बिल्कुल भैया, मुझे भी काफी लंबे समय हो गए यार भैया उसकी बेटी को देखे हुए। प्रिया बेटा आवाज लगाओ। ये तो आवाज लगाती है, प्रिया आवाज लगाती है हमेशा। हाँ यार भैया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? प्रिया बेटा आवाज लगाओ, देखो क्या हुआ भैया? इस समय ना इसके ऊपर एक जिम्मेदारी है सुनीता बहन। बिल्कुल वो तो है ही, बिल्कुल भैया वो तो है ही। और पूरा पेड़ चल रखा है एक तरीके से। तो भैया 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 गुरुदेव ने बिल्कुल सही बोला था हर्ष। बिल्कुल भैया, बहुत बिल्कुल ज्यादा कंफर्म। शक्तियों से ग्रस्त है भाई, बहुत सी आत्माओं को इसने बताया हुआ। की बेटी कहाँ? हाँ यार भैया, वो नहीं दिख रही, कहाँ गई? प्रिया के पास प्रेत और दिव्य शक्ति दोनों है भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब जानते हो कि आज के दिन का इंतजार आप सभी कर रहे थे, और जितना ज़्यादा इंतजार आप कर रहे थे ना दोस्तों, सही बताऊं, दिल से अंदर आत्मा से बता रहा हूं, आज का दिन का इंतजार मैं भी कर रहा था। काफ़ी दोस्तों मुश्किलें आ रही है, कभी यहाँ कभी सुनीता के घर पे, मगर सभी मुश्किलों को पार करते हुए आज फाइनली गुरुदेव से बात करके हम इस लोकेशन पे पहुँचे। क्योंकि दोस्तों, जितना इंतजार आप सुनीता की बेटी को करने का कर रहे हैं, उतना ही इंतजार मैं भी कर रहा हूँ दोस्तों। मगर एक बात है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आज जब मैं सवेरे मंदिर था, मेरे गुरुदेव ने मुझे बोला था कि यहाँ पे अब तुम्हें बिल्कुल भी प्रिया को आवाज़ नहीं लगानी है, क्योंकि अभी हाल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो सुनीता की बेटी को लेके यहाँ पे प्रिया ने कुछ ऐसी चीज़ें करी है जो तुम्हें वहाँ पे लाइव देखने को मिलेगी। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा ख़राब था कि वो जंगल को शायद वापस जला देती यहाँ पे। तो दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है वो सब चीज़ें तो हम देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों, हमें यहाँ पे इंतजार है प्रिया की, जो प्रिया के साथ में यहाँ पे सुनीता की बेटी मौजूद है। बिल्कुल भैया, उसे तो मुझे भी देखना है यार भैया, काफ़ी समय हो गया देखे हुए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर प्रिया को लगेगा तो वो वापस सुनीता के घर पे भेज देगी। मगर उससे पहले अपन ने पूरा पक्का पता करा है कि वहाँ पे जब खजाना मिला था, तब तक तो वहाँ पे लास्ट टाइम भी सुनीता की बेटी मौजूद नहीं थी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे प्रिया इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि यहाँ पे होते हुए सुनीता की बेटी को कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ मेरे गुरुदेव ने मुझे बोला है। और अब प्रिया तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुकी है दोस्तों। और मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी कहा था कि प्रिया के सामने प्लीज़ आप कुछ भी ऐसा कमेंट करो कि प्रिया को बहुत अच्छा लगे। और उन चीज़ों को मैं फिर बयां कर रहा हूं कि आज फिर वापस मैं यही बोल रहा हूं कि आप प्रिया को इतना आशीर्वाद दो कि मैं प्रिया को ये बोल सकूं कि आपके दुख और तकलीफें वो ख़त्म कर दे। क्योंकि दोस्तों, प्रिया अगर दिल से आशीर्वाद किसी को दे देती है ना, तो वो लगता है भले वो कितना गरीब हो, अगर वो अमीर बनना चाहता तो वो अमीर हो जाएगा, अगर उसको कोई बीमारी है और वो ठीक करना चाहता तो वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये मेरे कहने पर मत करना, मगर मेरे गुरुदेव खुद ने मुझे ये चीज़ें बोली है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद में हम प्रिया को आवाज़ लगाएं, तब आपको कमेंट करने हैं, और जब प्रिया नज़र आए तब भी वो कमेंट करने हैं। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं और देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 12 बजे बाद में हम लोकेशन विजिट कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, चलते हैं हर्ष भाई। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मुझे भी काफ़ी लंबे समय हो गया यार भैया उसकी बेटी को देखे हुए। पता नहीं वो अभी किस हाल में होगी। भैया मेरी बात सुनो हर्ष भैया। हाँ भैया। जब तक यहाँ पे प्रिया मौजूद है ना, हाँ भैया, तब तक तो बाल बाका नहीं कर सकता भाई कोई भी, बिल्कुल सुनीता भैया की बेटी का। वो तो है ही, क्योंकि और यहाँ पे गुरुदेव ने मुझे ये बोला ना, आज सुबह मंदिर में गया था हर्ष, हाँ तो उसने कहा कि अभी हाल के अंदर कुछ वापस यहाँ पे एक्टिविटी हुई है जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया प्रिया की आत्मा ने। उनको भगा भगा के मारा है उनको। इसका मतलब यार आप ये कहना चाहते हो वो तांत्रिक कहीं यहाँ तो नहीं आ गए? कुछ भी हो सकता है भाई, तांत्रिक यार भी हो भैया, सकता है। वहाँ वाले तांत्रिक तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पहुंच भी जाएंगे कभी, उनकी मजाल ही नहीं है, मुझे नहीं लगता है। मगर प्रिया इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, उसको भी अपने काबू में करने के लिए बड़े बड़े यहाँ पे तांत्रिक आ चुके हैं। और गुरुदेव ने यही कहा है कि यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा तुम्हें।
बिल्कुल इंतजार भैया, खत्म हो करते हैं, सकता है। सीधा आगे बढ़ते हैं, प्रिया को आवाज लगाते हैं। हाँ देखते हैं यार भैया आगे क्या मिलता है हमें ऐसा। प्रिया, प्रिया, बेटा प्रिया, देखो तुम्हारा चाचा वापस आया और आज मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ही नहीं देखना चाहता हूँ, मेरी बहन सुनीता, उसकी बेटी की आत्मा भी तुम्हारे पास में है। मैं ये सब चीजें जानता हूँ क्योंकि खुद ने वहाँ पे मेरे गुरुदेव ने बोला है कि उस आत्मा को बचाने के लिए यहाँ पे तुम लेके आई हो उसको। प्रिया बेटा आवाज लगाओ। अजीब सी आवाज, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भैया। लगा कुछ लोग बोल रहे थे। यार भैया कहीं वो तांत्रिक लोग तो नहीं है? नहीं, तांत्रिक तो यहाँ हो नहीं सकते क्योंकि गुरुदेव पहले से संकेत देते थे कि हाँ भैया। तांत्रिक हो चाहे कुछ भी हो, भले हो सकता है कोई दूसरे आदमी आए हो यहाँ पे हो गलत सकता है नजरिए भैया, से, बिल्कुल अपने ऊपर नजर रख रहे हो। ठीक है ना। तो प्रिया ने तो शायद उसको जवाब दे दिया होगा, गुरुदेव ने साइन दिया है कि वहाँ जाओगे जब दिखेगा भाई तुम्हें। बिल्कुल भैया चलो। हाँ भैया। नोटिस करिए आप, हम्म। प्रिया को आवाज लगाती है, प्रिया आवाज लगाती है हमेशा। हाँ यार भैया कहीं कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ नहीं है, फिर हो सकता है प्रिया इतना ज्यादा गुस्सा में हो कि वो आवाज भी नहीं लगा रही हो, सकता क्योंकि है यहाँ पे भैया। कुछ ना कुछ तो मिलेगा अगर गुरुदेव बोल रहे तो भाई। बिल्कुल बिल्कुल भैया। हाँ प्रिया, ऐसा लगा कोई आदमी बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट भैया। दोस्तों ईयरफोन का इस्तेमाल करना, ऐसा लगा कि मैंने कोई भी आवाज़ें सुना आ है, रही है यहाँ पे किसी मैंने की। भी सुना है भैया। बिल्कुल भाई आगे 100% है भैया। चलो भाई 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 भाई, कोई ना कोई है भैया। आवाज आई ना, हाँ हाँ ऐसा भैया। लगा कोई गाड़ी की वगैरह किसी की आवाज है। हो सकता है यार भैया कोई। भाई इस तरफ से आवाज आ रही है गाड़ी की, आगे आ गया। चलो चलो भैया, तो दिक्कत हो सकती है यार। भाई पहले भी एक बार गाड़ी की आवाज आई थी बुलेट की, तेरे को मालूम है? हाँ हाँ भैया उस दिन आई थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जब लग अपन रहा है भाई इस लोकेशन के ऊपर प्रिया के साथ साथ में यहाँ पे कोई एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे या तो कुछ तांत्रिक लोग आते हैं अपने साधन से, या फिर कोई गांव वाले यहाँ पे आने जाने का रास्ता है भाई, ऐसा लग रहा है मुझे। देख आवाज आ रही है साहब। बिल्कुल। ईयरफोन का इस्तेमाल करना दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाइक वगैरह निकली है यहाँ से। इधर से है ना? अजीब सी आवाज, हाँ तंत्र मंत्र जैसी। बिल्कुल बिल्कुल भैया कंफर्म है। देख देख तेज हो गई भैया आवाज। आवाज तेज हुई है भाई, और प्रिया का रिप्लाई नहीं आना। हाँ यार प्रिया कहीं का रिप्लाई नहीं आना भाई। कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है भैया? प्रिया गुस्से में है भाई, प्रिया गुस्से में है तभी वो आवाज नहीं लगा रही है। यार प्रिया, प्रिया कहीं भैया वो अपन से नाराज तो नहीं हो गई? अपन से नाराज क्यों होएगी? क्या मालूम यार भैया। अपन से क्यों नाराज वरना होएगी? वरना उसकी आवाज आनी चाहिए थी ना यार। भाई हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हुआ हो हाँ ये और वो भी है। गुस्से में हो। बिल्कुल भैया ये भी है। अपन कुछ भी बात कंफर्म। समझ में नहीं आ रहा है। आपने हाँ। हमेशा प्रिया की आवाज सुनी होगी, मैंने सुनी है, सभी ने सुनी है, मगर आज प्रिया की आवाज क्यों नहीं आ रही है? बिल्कुल भैया, वरना यहाँ तक आने के बाद तो प्रिया की आवाज आती है हमें। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है भाई। हर्ष आ गया। उस दिन मुझे यहाँ पे हर्ष हाँ इस साइड में मुझे कुछ दिखा था भाई, यहाँ पे इस साइड में। चल के आएंगे एक बार। चलना नहीं है अपना, आज यहाँ पे सुनीता की बेटी को देखना बहुत जरूरी है, ताकि मैं विश्वास से गुरुदेव को जाके बोल सकूं, ताकि वो अपनी साधनाओं से प्रिया को मना सके और यहाँ से सुनीता की बेटी को भेजे वो वापस। बिल्कुल भैया। प्रिया बेटा आवाज लगाओ, देखो। प्रिया क्या आप सुन रही हो हमें? बेटा मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूँ बेटा। वापस से इस तरफ से आवाज। भैया मैं तो कह रहा हूँ एक बार चल के कंफर्म करो। चल के तो आए यार, क्या होगा या नहीं होगा जो भी। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ हर्ष, तू किसी चीज को समझ कि मैं, गुरुदेव तो झूठ बोल ही नहीं सकते। मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। अगर आएगा तो प्रिया खुद दिखेगी अपने को, उसको रोकने के लिए। तो यार फिर भैया। भाई मेरी बात सुन। हाँ। प्रिया का जो एरिया है ना उससे बाहर की तरफ है ये, तो कुछ आत्माएं जो होती है ना हाँ। जो भटकती है, उनके भी जो साये होते हैं ना, हो सकता है भैया, आप सही कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। समझ रहे हो हाँ तुम? बिल्कुल। उनके जो साये होते हैं ना, हाँ वो साये चीजें। इसलिए मंडराते हैं क्योंकि जो तांत्रिक लोग वश में करने के लिए किसी पवित्र आत्मा को आते हैं ना, वो साये भी साथ में आते हैं। वो साये हो सकते हैं यहाँ पे मंडरा रहे हो। बिल्कुल हो सकता है भैया, कंफर्म है, ये चीज सही बोली आपने।
क्या हुआ? इधर आ गया, फटाफट। क्या हुआ भैया? प्रिया, सामने प्रिया, प्रिया, प्रिया सामने है भैया। हर्ष यहाँ पे आ। हाँ भैया, सामने खड़ी है भाई, देख। हाँ भैया बिल्कुल। जितना हो सकता है उधर हो जा। प्रिया आवाज क्यों नहीं लगा रही है? हर्ष, प्रिया तो हमेशा आवाज लगाती है, आज प्रिया आवाज क्यों नहीं लगा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार रुक, गौर करके देखने दे मेरे को। हाँ भैया। सुन मेरी बात। मेरे को प्रिया में थोड़ा बहुत भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है भैया। थोड़ा सा यार, मतलब हालांकि मैं सुन कम करके देख एक बार। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो ये। बिल्कुल भैया, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग प्रिया रहा में है। मासूमियत नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल भैया, ये बात आप सही बोल रहे हो। प्रिया में मासूमियत दिखती है भाई। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना रखा है इसने। बिल्कुल, जैसे ऐसे क्रोध टाइप में। और भाई आवाज नहीं दिया इसने, बिल्कुल। आवाज भी नहीं दी अपने को। नहीं दी बिल्कुल भी भैया, वरना हर बार ये बुलाती है हमें चाचा। बुलाती है, इसमें क्रोध भरा हुआ है इसलिए आवाज नहीं लगा रही है, मगर इसने अपनी आवाजें महसूस करी है और अपना जहाँ पे ये इंतजार करती है ना, हाँ, वहीं पे खड़ी है ये। यहाँ पर कुछ। मेरे को बात करके देख लेते भाई। हाँ क्योंकि भाई इसका जो क्रोध है ना, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है किसी को भी, भले मैं क्यों नहीं हूँ। मगर मुझे सबसे पहले ये एहसास करना है, क्या ये अपने दोनों को पहचान चुकी है या नहीं पहचान चुकी है। हाँ, कंफर्म करो, कंफर्म करो। प्रिया, प्रिया बेटा, प्रिया बेटा, बेटा मैं हूँ तुम्हारा चाचा। बेटा पहचानो मुझे। मैं जानता हूँ तुम हो सकता है यहाँ पे गुस्से में हो अभी, मगर बेटा भैया भैया भैया, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ भैया, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हाँ पीछे आ जाओ भैया, पीछे पीछे आ जाओ। हाँ से भैया, देख इसमें बदलाव दिखाऊं मैं तुझे। ये मासूम दिखती थी ना, आज देख इसका चेहरा देख। बिल्कुल भैया देख इसका यार, चेहरा और देख, सुन मेरी बात। हाँ, इसकी हाइट, पर्सनालिटी कुछ अलग लग रही है यार। बिल्कुल जैसे कुछ शक्तियाँ शक्तियाँ भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ हो जैसे। प्रिया मासूम लगती है यार। बिल्कुल भैया, ये तो है ही। हाँ, जाओ भैया, पर ज्यादा आगे मत जाना यार। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ। पहले मुझे कंफर्म करना है भाई कि अपने को पहचान चुकी है नहीं पहचान चुकी है। प्रिया, हर्ष। हाँ भैया। अगर भाई गुरुदेव ने पहले ही कहा था मुझे कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अभी इस समय ना इसके ऊपर एक जिम्मेदारी है सुनीता बहन की। बिल्कुल वो तो है ही, बिल्कुल भैया वो तो है ही। प्रिया बेटा, देखो बेटा, मैं तुम्हारे चाचा। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे केवल तुम्हारे चाचा के लिए खड़ी होती हो। क्या तुम मुझे पहचान चुकी हो? कोई भी इशारा देके मुझे वापस जवाब दो, ताकि मुझे देख 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 देख। हाँ भैया भैया बिल्कुल। इशारा। क्या तुमने अपने आप को बदला है? ओ बाप रे, साफ बोल रही है बदला है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर तुम मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचाओगी ना, वो मना कर रही है देख। हाँ भैया। हे भगवान, मेरे दिल को तसल्ली आई, हर्ष अपने को पहचान चुकी है। बिल्कुल भैया, वरना कुछ बेटा, भी हो सकता था। मुझे माफ करना। मेरे गुरुदेव ने आज तुम्हें खाना देने के लिए मना करा है। आज तुम्हें खाना नहीं चाहिए। गुरुदेव ने साफ मना कराया कि सुनीता बेटी की जो आत्मा यहाँ पे मौजूद है, उसकी जिम्मेदारी तुम पे है और तुम कोई खाना नहीं लोगी। इसलिए बेटा, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए मैं खाना नहीं लेके आया हूँ, और मुझे लगता है आपको खाने की जरूरत भी नहीं है शायद। मगर बेटा, मैं आपको वो चीजें कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो शायद कोई दूसरा ना तो बोल सकता है, ना यहाँ पे किसी को देख सकता है। मैं यहाँ पे मेरी बहन सुनीता की आत्मा है, उसकी बेटी की आत्मा आपके पास है, जिसको आप अपनी शक्तियों से वहाँ उसके घर से लेके आए थे जब गुरुदेव ने आजाद करा था। क्या अभी इस समय वो मौजूद है? वो इशारा कर रही है ये। बिल्कुल बिल्कुल भैया। वो है भाई, है। ठीक है प्रिया बेटा, ठीक है। हाँ भैया। एक बार मैं देखता हूँ क्या ये मुझको भैया यार, अचानक से मालूम नहीं क्या हुआ था, कैमरा बंद हो गया यार भैया। भाई तू ये समय कैमरा बंद करने का नहीं है मेरे भाई। मैं तुझे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कैमरे पे पूरी नजर रख यार। बिल्कुल हाथ जो है ना तेरा, हाँ, वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग जहाँ पे होता है ना, जिसका बटन, वहाँ से थोड़ा दूर रख मेरे भाई। ओके भैया। थोड़ा सा आगे आ भाई, थोड़ा सा आगे आ। हाँ भैया। आगे आजा, अपने को प्रिया से अब कोई डर नहीं है। प्रिया ने इशारा दे दिया है बस। प्रिया बेटा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अगले जन्म में पिता के भैया हाँ? एक सेकंड यार, ज्यादा आप आगे मत जाना यार। देखो हालांकि मुझे प्रिया पर विश्वास है,
पर प्लीज थोड़ा सा है ना। फिर भी एक बार मैं देखता हाँ हूँ भाई। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। अगर कुछ करने वाली होगी ना भाई तो एहसास होगा। हम्म, गुरुदेव ने मुझे ये नहीं बोला था कि तुम्हें कोई नुकसान होगा, नहीं तो वो पहले ही बोल देते। ओके भैया। सुन मेरी बात, हाँ भैया। प्रिया में बदलाव है भाई, गुस्से में ये तो बेटा। है। मैं ज्यादा यहाँ पे रुकना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपके पास में एक बेटी की जिम्मेदारी है। मैं उसको केवल देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? हाँ भर रही है, देख हर्ष। बिल्कुल बिल्कुल भैया। देख देख अभी तक हाँ भर रही है। बेटा मैं वादा करता हूँ उसको देखने के बाद में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जा रही है। दोस्तों मुझे प्यार से बात करना बहुत जरूरी था क्योंकि कुछ बदलाव है प्रिया में। आज प्रिया बिल्कुल मासूम नहीं दिख रही है। आप गौर करके देखना, प्रिया में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है और शायद हो सकता है प्रिया को मासूम बनने में थोड़ा वक्त लगे। जब तक यहाँ पे सुनीता की बेटी है जब तक शायद ये मासूम नहीं दिखेगी। और गुरुदेव ने मुझे जो बोला ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिया ने कराया, वो चीज़ें भी अपन देखेंगे आज। चलो भैया। वही खड़ी है भाई, वो अपनी कब्र के सामने खड़ी है। आज आगे आजा बस। देखो प्रिया बेटा, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी अभी आपने उठाई हुई है और आप सुनीता के घर से इसकी बेटी की आत्मा को इसलिए यहाँ पे लेके आए थे क्योंकि वास्तव में वहाँ खतरा था। जब आप मेरे सपने में आके और आपने मुझे ये बोला था कि वहाँ पे सुनीता का धन गड़ा हुआ है, खजाना है वहाँ पे, तो ये बातें सारी सच निकली और मैंने वो धन अपने गुरुदेव को संभला दिया है, उनको पकड़ा दिया है ताकि सुनीता की जो आत्मा है उसकी इच्छा है कि हम उस धन को गौदान के काम में ले, तो वही चीज़ें करने वाले हैं। बेटा तुम्हें तो हम पे पूरा भरोसा है। बेटा अब मैं ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। बेटा मैं इतना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सुनीता की बेटी को देखना चाहता हूँ। वो अभी इस समय कहाँ पे है? बिल्कुल उसने इशारा किया है भैया। बुला रही है बिल्कुल बिल्कुल भैया। बुला रही है यार। हाँ भैया, सुनीता की बेटी इसी के पास है सही सलामत। ये देखने वाली बात होगी कि सुनीता की बेटी कैसे दिखती है, कहाँ पे है। बिल्कुल भैया, ये तो है ही। कुछ बदलाव आया क्या उसमें? क्योंकि हाँ। मैं तो जानता हूँ उसको कैसे दिखती है वो। बिल्कुल भैया। ओए, ओके भैया भैया सामने देख। भैया भैया। अरे यार ये तो सुनीता की बेटी है। बिल्कुल तुमने भी देखा भैया, ना? बिल्कुल भैया। यार अब विश्वास हो चुका है कि यार यही लेके आई थी प्रिया। दोस्तों शायद बहुत कम लोग थे जिनको शायद विश्वास नहीं था, मगर आप खुद अपनी आंखों से देखो यार, ये सुनीता की बेटी है। इसको अपनी सुरक्षा के अंदर ली हुई है प्रिया की आत्मा। दोस्तों आप सोचो प्रिया कितनी शक्तिशाली है कि यहाँ से जाके वो यहाँ पे ला सकती है। यहाँ से जाने के बाद में भाई कुछ पूछते हैं भाई प्रिया से। बिल्कुल भैया, कंफर्म करो। प्रिया अभी इस समय आपका गुस्सा करना बिल्कुल सही है। गुरुदेव ने मुझे बोला था आज के 2 दिन पहले जब मैं सुनीता के घर पे खजाना निकालने के लिए गया था, उसी दिन रात को यहाँ पे कुछ लोग आए थे और आपने अपना गुस्सा दिखाते हुए इस जंगल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है। उनके साथ साथ में वो निशान भी मैं देखना चाहता हूँ, मगर सबसे पहले वो चीज़ें बताने के पहले मैं थोड़ा करीब आके इस बच्ची को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, क्या आप मुझे इजाज़त दे सकते हो? ओए हाँ भैया, इशारा कर रही है, वो इशारा कर रही है भैया। भैया यार ज्यादा आगे मत जाओ, देखो थोड़ा सा यार। सुन मेरी बात। हाँ एक बार मैं ये देखना चाहता हूँ कि इतना गुस्सा में होने के बाद में भी, हाँ जबकि इसके कंधों पे है ना अपनी जिम्मेदारी है, फिर भी बिल्कुल क्या भैया। ये बर्दाश्त कर सकती है क्या मुझे? बस यही हाँ खुद इशारा कर रही है ना। हाँ बस भैया। फिर एक बार जाने दे भाई।
हाँ भैया, ये कितनी मासूम है यार सुनीता की बेटी यार। बिल्कुल मेरी भैया। कसम इतनी मासूम बच्ची है दोस्तों। ये बच्ची आपके आशीर्वाद से इसको मैं गुरुदेव के द्वारा शक्तियाँ दिला सकता हूँ, मगर अभी इसके पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि सुनीता की बेटी अपनी रक्षा कर सके। एकमात्र ये ऐसी शक्ति है जो जितनी भी आत्माएं होती है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो ये है। यहाँ तक कि सुनीता की आत्मा वो भी अपना बचाव नहीं कर सकती, मगर प्रिया खुद के बचाव के साथ साथ में दूसरी आत्माओं का, मेरा, सभी की रक्षा कर सकती है दोस्तों। बिल्कुल, ये तो है ही भैया। अब वो समय आ गया कि यहाँ पे प्रिया ने क्या करा वो देखना चाहते हैं अपन। प्रिया बेटा, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ किसी को भी। मैं तो केवल इतना देखना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले यहाँ पे कुछ लोग आए थे, उन लोगों को आपने कैसे भगाया, वो सब चीजें मैं देखना चाहता हूँ। वो कहाँ पे? भैया जा रही है वो। जा नहीं रही है, जा नहीं रही है। वो जगह दिखाएगी। हाँ वही भैया, जगह दिखाएगी। जगह छोड़ी है इसने। हाँ जगह छोड़ी है। और तेरे को मालूम है कब्र के पास में कितनी शक्ति है। बिल्कुल भैया। अगर कब्र से दूर जा रही है ना, वो सिर्फ अपने लिए दूर जा रही है, वो किसी के लिए दूर नहीं जा रही है भाई। जरूर मेरे को लगता है भाई आगे कुछ ना कुछ तांत्रिकों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, और गुरुदेव ने जो बातें कही ना, वो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल साथ साथ में यार, देख हर्ष। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल देखो, बिल्कुल दिख रही है। हाँ, ये सिक्योर कर रही है भैया इसे, बिल्कुल अपने से अलग नहीं कर रही, बिल्कुल भी अलग नहीं कर रही है। बिल्कुल देख ले। और देख, तेरे को मालूम है अपन ने सिर्फ प्रिया को बोला था, हाँ, ये जगह दिखाने के लिए, जबकि जो सुनीता की बेटी है ना, वो भी साथ साथ में इसके साथ में घूमी थी। बिल्कुल साथ साथ जा रही है, देख तो सही। हाँ, ये अकेला नहीं छोड़ रही बिल्कुल भी, और ना ही सुनीता की बेटी भी अकेला रहना चाहती है। इसको रोकना नहीं है, इसको रोकना नहीं है। ये कहाँ जा रही है, ये चीजें देखनी है अपने को दोस्तों। हो सकता है आगे जाने के बाद में हमारे को वो चीजें मालूम पड़े जो हो सकता है सुनीता की बेटी को बचाने के लिए अपनी शक्तियाँ इसने इस्तेमाल में करी हो। हाँ भैया, चले में निशान देख लो उस तरफ, वो पहले के शायद। हाँ है ना? पर एक सेकंड भैया आगे। हाँ बाप रे यार, यार पूरा पेड़ जल रखा है एक तरीके से, पूरा आग लगा दिया यार। देखो यार भैया, जंगल को नुकसान पहुंचा भाई। बिल्कुल ये तो देख तो है सही, यार, पास में आ भाई, पास में से बिल्कुल दिखा एक भैया। एक जगह पूरी। देखो यार, पूरे पूरे पेड़ पेड़ को तो हर्ष, मेरे को कैमरा देख हाँ, बार। पूरे पेड़ हो यार देख तो सही, पेड़ को क्या बहुत दूरी तक पूरा यार। देख तो सही हर्ष, पकड़ हर्ष, कैमरा पकड़, देख यार। अरे यार हर्ष, इसका मतलब यहाँ पे तांत्रिकों ने दोस्तों यहाँ तक यार, आप देखो तो सही एक बार, यहाँ तक आग लगाई है यार। इसका मतलब गुरुदेव ने बिल्कुल सही बोला था हर्ष। बिल्कुल भैया, बिल्कुल कंफर्म है। शक्तियों से ग्रस्त है भाई, बहुत सी आत्माओं को इसने भगाया होगा, बहुत से तांत्रिकों को इसने भगाया होगा। और जो भी यहाँ पे तांत्रिक ने अगर कोई क्रिया करी होगी ना भाई, वो तांत्रिक कोई कमजोर नहीं होगा, बिल्कुल बहुत भैया, ये खतरनाक तो है। तांत्रिक होगा, मगर इसने बहुत ज्यादा पावरफुल, आपको तेरे को मालूम है हर्ष? हाँ भैया, जब भी अपने सामने अग्नि शक्ति का इस्तेमाल करा ना, हाँ बहुत लाइट बिल्कुल कम करा इसने। बिल्कुल भैया, यहाँ जो निशान दिख रहे हैं ना भाई, बहुत बहुत ज्यादा इसने कुछ देखो ना यार भैया, पूरा पेड़ जल चुका है। पूरा पेड़ जल गया, देख ऊपर तक देख, पूरे हाँ। पेड़ जल चुके हैं यार। यहाँ से दिखा, इससे का देख, इससे का बिल्कुल भैया, एक सेकंड में पूरा आपके पेड़ पास जल गया यार। देखो देखो, देख तो सही। और बाप रे, वहां तक जला भाई, पूरा पेड़ पूरा खराब हो गया इस साइड से। ये देख, गलत नहीं। और भाई इधर भी है, ये देख देख। और अब गई मेरी तो नजर इधर, इस तरफ भी है भाई, इस तरफ भी कुछ निशान है। बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। देख 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 देख, यहाँ पे देख, पूरा जला दिया। यहाँ पर कंटिन्यू आना होगा या तो फिर भाई भैया, बिल्कुल भैया, नीचे नीचे नीचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। चलो भैया आप आगे चलो। हाँ भैया एक सेकंड, भाई इसको गई है प्रिया लेके उसको, सुनीता की बेटी को। अपने कहने के कारण उसने निशान दिखा दिए। अब अपना कर्तव्य बनता है एक बार वो
किस तरफ गई है वो देख के निकलेंगे अपन। हाँ भैया चलो। प्रिया, आराम से आराम से। प्रिया, अपन उसको ये नहीं कह सकते तुमने गलत करा है, उसने जो भी करा सही करा है। वो तो है भैया, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तांत्रिक बहुत गलत कर रहे हैं यहाँ पर। तांत्रिक गलत कर रहे हैं तो भाई तांत्रिक भुगत रहे हैं। बिल्कुल भैया, तांत्रिक भुगत भी रहे हैं। पर यार आप देखो तो सही, इतनी शक्तियाँ हैं इसके पास, वो तांत्रिक जरूर कुछ ना कुछ होगा यार भैया, जब इतनी हिम्मत की है उसने आने की यहाँ पर। प्रिया, हर्ष, हो रही भैया, बिल्कुल बिल्कुल सुनीता की भैया। बेटी कहाँ? हाँ यार भैया, वो नहीं दिख रही, प्रिया कहाँ के गई? लिए भाई, प्रिया के लिए यार। ऐसा कैसे हुआ? मुझे लग रहा है, एक सेकंड भैया, जरूर है ना, इसने उसे छुपा दिया होगा। भाई मुझे लग रहा है हाँ सुनीता की बेटी को ये किसी के भी सामने नहीं आना चाहती है, केवल अपन इसके अपने है ना भाई। हाँ इसलिए सुनीता की बेटी को इसने दिखाया बिल्कुल। अपनी शक्तियों से। हाँ अब वो वापस उसको अनविजिबल कर बिल्कुल। चुकी है, गायब कर चुकी है। हाँ इधर आ हर्ष, यहाँ पे आ, इससे बात करते हैं भाई। प्रिया बेटा, तुमने जो भी करा है मुझे फख्र है तुम पर कि तुम सुनीता की बेटी की जो रक्षा कर रहे हो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके। मुझे फख्र है बेटा, यहाँ पर कोई भी आए भले, मैं कभी तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी पेड़ है ना बेटा, उनको मत जलाओ। मैं तुम्हें इतने रिक्वेस्ट है बेटा, इनमें भी जान है, इनमें भी जान है बेटा, ये जल गए। तुम उन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इन पेड़ों पे मत करो, उन्हीं के ऊपर करो, उनको जला दो भले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यार भैया, ये जंगल को क्यों नुकसान पहुंचा रही है, पता नहीं क्यों। हर्ष, मगर एक बात बताऊं क्या? हाँ इसको इतना बोल चुके हैं अपन पहले भी, इसने जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। मगर एक बात सोच तू कि अगर तांत्रिक उन पेड़ों के पास में बैठ के अगर गलत काम कर रहे होंगे हाँ तो ये भाई बात, हाँ इसके तब गुस्से का प्रकोप पेड़ों पे भी पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि तब ये तो ठीक है। भगाएगी, हाँ इसकी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल करेगी, ठीक है? बिल्कुल भैया। इसी वजह से हुआ है। क्या बेटा ये बात मेरी सही है? क्या तुमने चला के इन पेड़ों को नहीं जलाया ना? देख बेटा, हर्ष मना कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं बिल्कुल क्लियर कैप्चर कर रहा हूँ। बेटा मुझे फख्र है तुम पे, कोई भी आओ यहाँ पे तुम्हें वही अंजाम करना है जो यहाँ पे हमें दिखा है। मगर बेटा अब हम ये चाहते हैं कि अगर सुनीता के घर पे अगर सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, मैं एक इंसान हूँ और इंसान वहां जाने के बाद में वो आंखों से देखेगा जो उसको दिखेगा। मगर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो चीजें भी देख सकती हो जो शायद हम नहीं देख सकते। क्या अब सुनीता के घर पे सुनीता की आत्मा को धन निकलने के बाद में कोई खतरा है? मना कर रही है भाई। बिल्कुल भैया। तो बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, आज ही रात में तुम्हें सुनीता की बेटी को उसकी माँ के पास में छोड़ना है, क्योंकि वो एक माँ की ममता है बेटा, वो तड़प रही है अपनी बच्ची के लिए। तुम्हें आज ही रात को ये कर्तव्य निभाना है कि जैसे तुम उसको लेके आई थी वैसे ही तुम्हें आज सुनीता की बेटी को पहुंचाना है उन्हीं घर पे। क्योंकि मैं खुद वहां पे जाके मेरी बहन को खुश देखना चाहता हूँ एक बार, कि वो अपनी बच्ची को वहां देखने के बाद में वो उसका रिएक्ट क्या होता है, वो कैसे सोचती है, किस नजरिए से वो अपनी बेटी को प्यार करेगी, वो सब चीजें देखनी है बेटा। क्या ये काम तुम आज रात को करोगी? पक्का वादा है तुम्हारा? बिल्कुल भैया। इसने हाँ भरी है भाई कि आज रात को ये छोड़ देगी, ठीक है? ये बातें सारी अपने गुरुदेव को बताना, अपने को ये वीडियो भी गुरुदेव को दिखाना, क्योंकि ये जो पेड़ जले ना भाई, हाँ भैया, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी अपने को। हाँ भी वो तो है। मैं तो फिर कह रहा हूँ तुम्हें, जितना हो सके इन पेड़ों को बचाना। अगर उसके अलावा अगर फिर भी वो काबू में नहीं आते तो तुम जला सकती हो किसी को भी। मेरी छूट हो तुम्हें, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे तुम अपने आप को बचाने के लिए, या फिर यहाँ पे कोई भी आत्मा है जिसकी तुम मदद कर रही हो, उसको अगर बचाने के लिए अगर तुम्हारी शक्तियों का किसी भी स्तर पे अगर तुम प्रयोग करना चाहती हो तो कर सकती हो। बेटा अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल वहाँ पे जाके देखना चाहता हूँ कि सुनीता की बेटी वहाँ पे मौजूद है। ये चीजें मैं देखना चाहता हूँ बेटा, मैं देखना चाहता हूँ मेरी बहन को खुश होते हुए। क्या बेटा मैं जा सकता हूँ अब? ओए, बिल्कुल भैया, वो बाय बोल रही है, बाय बोल रही है वो अपन को हमेशा की तरह। अपना वादा निभाना है। आज ही रात में 3 बजे पहले सुनीता के घर पे तुम्हें सुनीता की बेटी को छोड़ना है, ठीक है बेटा? हर्ष आ गया। दोस्तों
शायद हो सकता है कि कुछ लोग हैं बुरा माने इस बात का, मगर दोस्तों एक हद होती है किसी चीज की, ठीक है ना। आज मैंने उसको इसलिए कहा है क्योंकि उसने सही करा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अकेले प्रिया को खतरा नहीं था, यहाँ पे सुनीता की बेटी को खतरा भी था। और ये सब कुछ जो हुआ ना, वो यहीं पे मुझे लगता है कोई तंत्र विद्या करी है उन्होंने, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है उस कब्र के पास में जाके वो तंत्र विद्या करे। बिल्कुल, ये तो है भैया, ये तो है, ठीक है ना दोस्तों। फिर कहता हूँ प्रिया ने अगर सही काम करा है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, तो कमेंट प्रिया के लिए जरूर करना, उसका आशीर्वाद देना, क्योंकि मेरा दावा है दोस्तों 100 में से 30 लोग ऐसे होंगे, 100 में से 30 लोग ऐसे होंगे जिनकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, जिनकी तकलीफें वो मिट जाएगी, उनको आशीर्वाद लगेगा। और आप ये करके देख लेना एक बार मेरे कहने पे वापस, प्रिया को आप कमेंट करो कि खुश रहो बच्ची, वो आपको इतना आशीर्वाद देगी कि 70 जने के अलावा 30 जने 100 में से 30 जने खुश हो जाएंगे। ये मेरा वादा, बहुत जल्द देख लेना। और आप खुद कमेंट करके मुझे बोलोगे कि हमारी मनोकामना पूरी हुई है। बिल्कुल भैया, क्योंकि प्रिया के पास प्रेत और दिव्य शक्ति दोनों है भैया।